वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए चक्षु प्रकाशन ने बहुत ही अच्छी बुक्स को निकाला है, चाहे वो स्टडी गाइड हो, चाहे वो आपका प्रैक्टिस सेट हो। ठीक है, 2022 के लिए ये आपका कला वर्ग है। इसी तरीके से सारे स्ट्रीम का आपका अवेलेबल है मार्केट में। सामान्य ज्ञान, सामान्य अभिरुचि परीक्षण, कला वर्ग के लिए हिंदी, आपका जीएस, ठीक है, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। स्टडी बुक्स है, आप लोग इसको परचेज कर सकते हो। 2700 प्लस आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, प्लस 5 साल का आपका सॉल्व पेपर मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है, इस बुक को आप ले सकते हो। साथ में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रवेश परीक्षा का प्रारूप, किस तरीके से पेपर आपका आए। अगर हम विषय सूची देखते हैं तो आपको यहाँ पर 5 वर्ष का आपका हल प्रश्न पत्र है, कला वर्ग है, उसमें सेक्शन वाइज आपको डिवाइड किया गया है। सेक्शन में आपको सभी कुछ मिलेगा। यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं, चाहे आपको जीव विज्ञान है, चाहे आपका रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय संविधान है, विश्व का भूगोल है, इतिहास है आपका, ठीक है, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। काफ़ी अच्छी बुक्स सेक्शन वाइज दिया हुआ है। तो इसमें सेक्शन बी भी दिया हुआ है, हिंदी, इंग्लिश, आपका रीजनिंग, उसके बाद आपका कला वर्ग। ठीक है, तो अच्छी बुक्स। 2021 का आपका सॉल्व प्रश्न पत्र भी इसमें दिया हुआ है। तो अगर आप इतिहास पढ़ते हो, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा प्राचीन काल, और उसके साथ साथ आपको बहुत सारा डाटा मिलेगा जो कि एग्जामिनेशन में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑनलाइन भी आप इसको परचेज कर सकते हो, स्टडी गाइड बुक और कला वर्ग के लिए आपका प्रैक्टिस सेट। काफ़ी अच्छी बुक्स है, वाकई में आपका अवेलेबल है अमेजोन, स्नैपडील या फिर आपका फ्लिपकार्ट पे भी, ठीक है, या आप अपने नियरेस्ट शॉप पे भी जाके इसको परचेज कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए जीके का टेस्ट हम लोग डेली करते हैं और 25 क्वेश्चन इसमें होता है, प्रीवियस क्वेश्चन होता है, प्लस आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है। तो स्टार्ट करते हैं। 1000 क्वेश्चन आप लोगों को करवाना है, जो कि ये पूरा जो सीरीज है ना, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जब तक आपकी एग्जामिनेशन होगा। 1000 प्रश्न उत्तर ही बिल्कुल सिलेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जो काफ़ी एग्जामिनेशन में आ चुका है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मिक्स क्वेश्चन रहेगा आपका इसमें। देखो, सबसे पहले कुछ बायोलॉजी क्वेश्चंस हैं और डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं बायोलॉजी से संबंधित, साइंस से संबंधित। तो एक क्वेश्चन आपका ये है कि अंतःस्रावी ग्रंथि का इनमें से कौन सा युग्म मस्तिष्क में स्थित होता है, मतलब मस्तिष्क का कौन सा हमें ग्रंथि है वो हमें बताना है। ठीक है, तो देयर आर 4 ऑप्शंस और इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है वो आपका है हाइपोथैलेमस और पिनीलियल। ठीक है, तो एक ग्रंथि हाइपोथैलेमस होता है, एक होता है पिनीलियल, और तीसरा कौन सा होता है वो होता है प्यूज ग्रंथि, इसको बोल देते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, हम खाना खाते हैं और पाचन क्रिया होती है, तो पचे हुए भोजन से उपयोगी पदार्थ निम्न में से किसके द्वारा अवशोषित होता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारे जहाँ पचता है, उसके बाद जो हम उसको अवशोषित करते हैं तो वो होता है हमारी छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत की सतह द्वारा। ठीक है, क्लियर। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है इसका। इंसानों के कितने दांत होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। क्लियर है, 4 ऑप्शंस। नेक्स्ट, इनमें से न्यूटन के गति का तीसरा जो लॉ है ना, तीसरा जो नियम है, उसका उदाहरण क्या है? चलना, बंदूक से गोली चलाना या रॉकेट लॉन्च। तो ये तीनों आपके न्यूटन के तीसरे लॉ से संबंधित है। इट मीन्स ऑप्शन 4 आपका जो है वो ये आपका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, तीनों है इसमें। नेक्स्ट, राज्यपाल की अवधि के पद के मतलब पद धारण करता है तो कितनी अवधि के लिए? जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत की अवधि के लिए पद धारण करता है। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? तो कितने राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? द्विसदनीय विधायिका मतलब होता है जैसे कि विधानसभा और विधान परिषद। डियर, इसको बोला जाता है उच्च सदन। ठीक है, उच्च सदन, और इसको बोला जाता है निम्न सदन। निम्न सदन, क्योंकि विधानसभा जो होता है वो भंग हो जाता है और विधान परिषद ये भंग नहीं होता है। ठीक है, उसी संदर्भ में जैसे कि राज्यपाल
सॉरी राज्यसभा जो है, एक मिनट, राज्यसभा है ये आपका उच्च सदन है, ठीक है। और निम्न सदन कौन सा है? आपका लोकसभा, क्योंकि लोकसभा पूरी तरह से भंग हो जाता है, ठीक है। छोटी सी चीज़ है ये, आप लोगों को पता होगा। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि किन राज्यों में द्विसदनीय विधायिका नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए किस में है। तो 6 राज्यों में है। कौन कौन से राज्य हैं? एक आपका एपी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, मतलब एपी मतलब आंध्र प्रदेश। उसके बाद एक आपका है बिहार, ठीक है। एक आपका है कर्नाटक, तो यहाँ पर भी द्विसदनीय विधायिका है। तो आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और आपका महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में भी है। साथ में आपका तेलंगाना में भी है, तेलंगाना, ठीक है, और आपका यूपी में है। तो एमपी मतलब एपी, आंध्र प्रदेश, उसके बाद बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, 6 राज्यों में है, ठीक है। और ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ कर्नाटक में मिल रहा है, उत्तर यूपी मिल रहा है, बिहार मिल रहा है। इट मीन्स बचा क्या? तमिलनाडु। तो यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है, ठीक है। भारत के किसी भी राज्य में किसके द्वारा विधान परिषद को बनाया समाप्त किया जा सकता है? अगर विधान परिषद को बनाना है या उसको फिनिश करना है तो किसके द्वारा कर सकते हैं हम लोग इसको? राज्य के विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार पार्लियामेंट में, ठीक है, अनुसार संसद, ठीक है। तो ऑप्शन 4 आपका ये करेक्ट है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? जो एंग्लो इंडियन समुदाय है तो 2 मेंबर्स को, ठीक है। और ये हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियंस को नियुक्त करता है, ठीक है। भारत में पंचायती राज के वास्तुकार के रूप में किसे माना जाता है? मतलब पंचायती राज को लाने का श्रेय किसे देते हैं हम लोग? तो ये हम देते हैं वी.आर. मेहता, मतलब बलवंत राय मेहता, ठीक है। किसको? बलवंत राय मेहता। और किस समिति के द्वारा लाया गया था? तो 1957, बलवंत राय मेहता समिति 1957 के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़े डियर। भारत में पंचायती राज व्यवस्था में सभी स्तर, तो कितने स्तर होते हैं पहले तो ये समझ लीजिए। पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। कौन कौन से? 3 स्तर होते हैं, ठीक है। एक तो आपका होता है गांव, ठीक है, गांव वाला स्तर, मतलब जो प्रधान बनते हैं वो स्तर, गांव का स्तर। एक होता है ब्लॉक का स्तर, ठीक है, गांव, ब्लॉक, उसके बाद जिला पंचायत, ठीक है। ब्लॉक पंचायत या ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत, 3 स्तर होते हैं। तो ये भी समझना है कि कितने स्तर होते हैं पंचायती राज व्यवस्था में? 3 स्तर हैं। तो उसमें महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं? तो महिलाओं के लिए 33.3%, मतलब 1/3। इसका मतलब क्या हुआ? 1/3। तो यहाँ पे ऑप्शन 1/3 आपका करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन। तो कितने प्रतिशत पद आरक्षित हैं? 1/3, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन है। लेकिन अभी बात चल रही है कि 50%, पूरे 50% की रिजर्वेशन। देखो वो कब लागू हो जाता है, अभी 1/3 ही है। पीके तुंगन समिति से संबंधित किस समिति से संबंधित है? तो ये भी संबंधित है आपका पंचायती राज व्यवस्था से, पंचायती राज से, ठीक है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड की जांच करने की शक्ति किसके पास है? ग्राम पंचायत की जो पावर है वो सरपंच के पास है, ठीक है। किसके पास है? सरपंच के पास है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था पहली बार लागू किया गया था, शुरू किया गया था? इजी क्वेश्चंस। तो राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले में। क्लियर है डियर? नागौर जिले में, ओके।
पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान में डैश संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया था। तो 1992 73वां संविधान संशोधन। तो 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि प्रधानमंत्री थे उस समय, इन्होंने इसको स्थापित किया था। ठीक है, इसको स्थापना किया था राजस्थान के नागौर में। ठीक है, और 3 स्तरीय होता है, गांव, ब्लॉक, जिला पंचायत। कितने विषय पे काम करता है ये, कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछता है, तो 29 विषय पे, 29 सब्जेक्ट पर काम करता है पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, इतनी सी बात हो गई क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है। राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है, कार्यपालिका का हिस्सा है। तो जिला समाहर्ता, गृह मंत्रालय के सचिव, गृह मंत्री या पुलिस निर्देशक। तो राजनीति कार्यपालिका का हिस्सा है। तो ये आपका कौन सा हिस्सा है, गृह मंत्री। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति निम्न में से किसका चयन करते हैं। राष्ट्रपति किसका चयन करते हैं, तो गठबंधन या पार्टी का नेता जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन मिला हो। ठीक है, वहीं से क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री फिर निकाला जाता है, चुना जाता है। ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। क्लियर। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, देखो राज्य की बात हो रहा है, राज्य चुनाव आयुक्त, तो फिर राज्य कौन करता है, संबंधित राज्य के राज्यपाल। ठीक है, ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से किसे भारत में किसी राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है। किसी राज्य का, देखिए पॉइंट नोट करना, भारत का पहला राज्य मतलब पहला नागरिक नहीं, क्योंकि भारत का पहला नागरिक हम लोग प्रेसिडेंट को बोलते हैं, राष्ट्रपति को बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे बात किया है कि राज्य का पहला नागरिक, तो यहाँ पे राज्यपाल आएंगे। ठीक है, भारत का पहला उच्च न्यायालय स्थापित हुआ था, तो कौन सा उच्च न्यायालय पहले स्थापित हुआ था, कोलकाता। कौन सा, कलकत्ता। कब किया गया था, 1 जुलाई 1862। ठीक है, 1 जुलाई 1862 ईस्वी में कोलकाता में पहला उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। नेक्स्ट, राज्य में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसके परामर्श से की जाती है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के परामर्श पर मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश प्लस राज्य, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है। ठीक है, राज्य का विधानमंडल जिसे संसद कहा जाता है, कौन शामिल है। इट मीन्स कि देखो, सत्र का जो विधानमंडल है जिसे संसद कहा जाता है में कौन शामिल है, तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये आपका है। कौन सा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों शामिल होते हैं। ठीक, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति, अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा है, प्रकलन समिति। कौन सा डियर, प्रकलन समिति। तो यहाँ पर हम लोग इस सेशन को फिनिश करते हैं एंड आई होप आपको क्वेश्चंस का जो लेवल होगा वो अच्छा लगा होगा। इसमें बायोलॉजी की और फिजिक्स के एक क्वेश्चन था और कुछ मिला के आपके पॉलिटी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। ठीक है, और कल की वीडियो में पॉलिटी ज़्यादा क्वेश्चन था, तो आई थिंक आपका काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया होगा पॉलिटी में और काफ़ी क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेशन को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।